अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर जनाब आपको लेके आए हैं सदर में, बहुत ही स्पेशल जगह पे, और मिलवाते हैं आपको तलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। खुरम भाई कैसे हैं? जी तलाल साहब, अच्छा काफ़ी हम लोग गाड़ियाँ टायर्स उनके करते रहते हैं आप लोगों से वीडियो, और आपको वाहिद आप एक्सपर्ट हैं कि जो हमें हर टायर के बारे में बता सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसमें व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टायर लेने हैं, ये जो नाम आपने देखे हैं जिस जिस गाड़ी के हमने लिखे हुए थे, तो ये वीडियो कंप्लीट आप देख लें ताकि ये सही समझ सकें कि आपको कौन सा टायर लेना है। बिल्कुल, इसमें खुरम भाई जब आप टायर खरीदने जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी चीज़ की तरह उसके अंदर ऑप्शंस हैं। बहुत सारी एक वैरायटी अवेलेबल है, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स मिलते हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस के अंदर मुख्तलिफ टायर्स मिलते हैं। तो उसमें जो आपको 2-3 चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, एक तो ये कि आपने अगर हमेशा मैं अपने यूज़र्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यू टायर खरीदें। अगर आप पुराने टायर का भी मूड बना रहे हैं तब भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 2 टायर ले लें, लेकिन आप नए टायर लें। हमेशा नए टायर लेने का फ़ायदा होता है, और पुराने टायर्स में आपको ये है कि उसमें आपको ना माइलेज मिलती है, ना कंफर्ट मिलती है, ना ज़हनी सुकून मिलता है। तो न्यू टायर जब आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप जब न्यू टायर्स की कोई भी टायर आप खरीद रहे हैं तो आप न्यू टायर चेक करने के लिए उसके ऊपर देखते हैं कि टायर्स के ऊपर जो है वो ब्रांड न्यू टायर्स के डॉट्स होते हैं। ये खुरम भाई आप देख सकते हैं टायर्स के ऊपर डॉट्स हैं, ये इन न्यू टायर्स की निशानी है। ये इसके ऊपर भी हैं, साथ वाले टायर के ऊपर आप देखेंगे तो ये डॉट्स जो हैं ये न्यू टायर की निशानी है, ये हर जगह पे होंगे। इसके ऊपर भी देखेंगे तो ये आपको न्यू टायर के ऊपर डॉट्स नज़र आएंगे। इसी तरह तमाम टायर्स के ऊपर डॉट्स होते हैं जो कि न्यू टायर की निशानी होते हैं। इसी तरह अगर हम इसके अलावा बात करें तो दूसरी चीज़ जो देखी जाती है टायर्स के अंदर, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि टायर कितना पुराना है, फ्रेश इंपोर्ट हुआ है, स्मगलिंग वाला तो नहीं है। तो इसमें आपको यह है कि तमाम इंपोर्टेड फ्रेश टायर जो है न्यू ग्लोबल टायर पे मिल जाएंगे। आज हम जिस साइज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 185/70/14, जो कि आप यारिस में भी लगाते हैं, विट्स में भी लगाते हैं। जो क्रोला विट्स में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि पासो में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि आपकी पुराने मॉडल की क्रोला है, जो कि इंडस शेप में जिसको बोला जाता है, इंडस शेप की कार है, उसके अंदर 185/70/14 लगता है। तो 185/70/14 की वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे, टायर्स के बारे में हम बात करेंगे, उसमें हम ऑप्शन देखेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो हम सबसे पहला टायर जो हम देखेंगे वो है सर योकोहामा। योकोहामा पाकिस्तान में एक इंतहाई मशहूर और एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है, और उसकी खसूसियत, उसकी वजह यह है कि योकोहामा टायर हमेशा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप देखें उसकी रबर तो वो कंफर्टेबल होती है, आपकी गाड़ी को अच्छी कंफर्ट और ग्रिप देती है, और उसके अंदर आपको अच्छी माइलेज भी मिलती है। लेकिन अक्सर जो है वो यूज़र्स का एक कंप्लेन जो योकोहामा टायर में आपको मिलती है, क्योंकि इसकी साइड वॉल इंतहाई नरम होती है, तो अक्सर पत्थर वगैरह लगने से या कैट आइज, अगर बड़ी कैट आइज के ऊपर से आप गुजरते हैं तो साइड पे अक्सर जो है योकोहामा के टायर के डैमेज हो जाता है, कट वगैरह आ जाता है। तो अगर आप कच्चे पक्के पे चलते हैं तो फिर उसमें आपको जो ज़्यादा ऑप्शन सूट करती है वो है ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन का टायर सर जो है वो मुनासिब भी है, लेकिन कंफर्ट और ग्रिप के साथ साथ मजबूती भी देता है। तो योकोहामा में जो बात हमारी रह गई वो ये कि प्राइस में सर योकोहामा का टायर इस टाइम जो है वो 18,000 रुपये का एक टायर है, ये 72,000 रुपये के 4 टायर हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम ब्रिजस्टोन की बात करते हैं तो ब्रिजस्टोन सॉफ्टनेस भी ब्रिजस्टोन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये टायर जो है ये ड्यूरेबिलिटी में ब्रिजस्टोन का एक बड़ा नाम है। ब्रिजस्टोन जो है वो मजबूती के लिहाज से एक बड़ा टायर कंसिडर किया जाता है। ये भी जापानीज कंपनी है, लेकिन इसकी कंफर्ट भी अच्छी है, लेकिन मजबूती भी अच्छी है। और ब्रिजस्टोन का टायर जो है वो हमारे यूजर्स के लिए 17,500 रुपये का एक टायर अवेलेबल है, 70,000 रुपये के 4 टायर हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर फिर हमारे पास जो है वो दूसरे ब्रांड्स के जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो दूसरे मुल्कों से हमारे पास अच्छे ब्रांड्स आते हैं, उनका जिक्र हम करें तो इसमें थाईलैंड का जो है वो रबर प्रोडक्शन में बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया में तकरीबन 70% जो नेचुरल रबर प्रोड्यूस होती है वो इंडोनेशिया और थाईलैंड में ही प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वहाँ से जो है वो अच्छा और म्यारी टायर जो है वो इम्पोर्ट होता है। तो ये वी रबर थाईलैंड का टायर है। इसमें आप जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि अगर आप इसको कच्चे पे चलाएंगे, इसको आप अगर रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी चलाएंगे तो ये टायर ख़राब नहीं होगा, पंचर नहीं होगा, कट नहीं लगेगा इतनी आसानी से। ये इस मामले में इंतहाई अच्छा ब्रांड कंसिडर किया जाता है। वी रबर थाईलैंड का टायर जो है 13,500 रुपये का एक टायर अवेलेबल है,
प्राइस में इंतहाई मुनासिब है। ये 54,000 रुपये के 4 टायर हैं। इसी तरह अगर खुरम भाई हम आगे चलें तो इसके अंदर फिर जो एक बड़ा नाम है, जो कि बड़ा ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छी माइलेज देता है, वो है मैक्सेस। मैक्सेस थाईलैंड का टायर जो है वो तकरीबन आपको 1 लाख किलोमीटर तक माइलेज देता है और प्राइस में जो है ये 19,000 रुपये का एक टायर है, 76,000 रुपये के 4 टायर है। इसी तरह हम आगे चलें तो कोई भी टायर साइज़ की बात है वो इनकम्प्लीट रहती है जब तक हम नैनकिंग का जिक्र नहीं करते, और उसकी वजह ये है कि नैनकिंग जो है वो 2 ईयर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वारंटी के साथ आता है। नैनकिंग का आप कोई भी टायर लेते हैं तो वो 2 साल की कंपनी वारंटी उसके साथ कंपनी की इंक्लूडेड होती है, जिसमें 2 साल के अंदर अंदर या 50,000 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर टायर में कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है तो कंपनी उसको रिप्लेस करती है। ये वाला जो नैनकिंग का टायर है ये इको नेक सीरीज में NA1 पैटर्न का नाम है इसका, 185/70/14 में, और ये वाला जो टायर है ये 16,500 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। ये आपको 66,000 रुपये के 4 टायर मिल जाएंगे। इसी तरह नैनकिंग की दूसरी सीरीज जो है वो कंफर्ट OL सीरीज आती है। ये वाला टायर अगर आप, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे NA1 का, ये वाला जो है ये कंफर्ट में, ग्रिप में, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी में बहुत अच्छा है। और OL सीरीज जो है ये आप अगर कच्चे पक्के पे चलते हैं, अगर आप दुश्वार गुजार रास्तों पे चलते हैं, पथरीले इलाकों में आपका जाना होता है, तो उसके लिए ये इंतहाई मुनासिब है। ये 19,000 रुपये का एक टायर है। अच्छा, ये कौन सा जी, इसी तरह नैनकिंग में अब जो हमारे पास क्योंकि एक वसी स्टॉक अवेलेबल है, तो इसी के अंदर हम जो दूसरा टायर अपने यूजर्स को दिखाना चाहते हैं वो इसका कंफर्ट सीरीज है 615। कंफर्ट OL सीरीज में भी नैनकिंग का जो है वो टायर, अब ये तो हमने जिक्र किया कच्चे पक्के के लिए, और ये वाला जो टायर है ये फिर एक दरमियान का एक बैलेंस क्रिएट करता है, जिसमें आपको कंफर्ट भी मिलती है, ग्रिप भी मिलती है, लेकिन इंतहाई मजबूत टायर भी मिलता है जो कि कच्चे पक्के पे चलने के काबिल है, जो कि आप लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जा सकते हैं। अगर आप जो है वो क्रॉस कंट्री ट्रैवल करते हैं तो ये टायर आपको बहुत अच्छी माइलेज देगा। इसी तरह आगे चलते हैं तो खुरम भाई, इसके बाद नैनकिंग के बाद हमारे पास जो एक बड़ा ब्रांड जो है वो है डनलप। डनलप का जो टायर है वो SP टूरिंग का टायर जो है वो आप एक पाकिस्तान में कहीं से भी आपको अवेलेबल है, एक बड़ा ब्रांड कंसिडर होता है, और ये जो है सॉफ्टनेस और ग्रिप के लिहाज से बहुत अच्छा टायर है। ये आपको 18,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है, 72,000 रुपये के 4 टायर। तो ये तो हमने जिक्र किया जो कुछ ऑप्शन थी जिसके अंदर 185/70/14 के अंदर। इसी में हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन जो हैं वो इसके अलावा भी आती है। जैसे हमने योकोहामा का जिक्र किया, योकोहामा में इस टाइम हमारे पास 2 पैटर्न अवेलेबल हैं। एक योकोहामा का AE51 का पैटर्न अवेलेबल है, एक योकोहामा का ब्लू अर्थ ES32 का पैटर्न अवेलेबल है। दोनों की प्राइसेस सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा मामूली सा फर्क है। इसी तरह हमारे पास जो है वो नैनकिंग के अंदर 4 पैटर्न अवेलेबल हैं। तो एक ही टायर के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो एट अ टाइम मौजूद होती हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हर गाड़ी की ज़रूरत मुख्तलिफ है। किसी गाड़ी ने अगर इस्लामाबाद में दफ्तर से घर जाना है तो उसकी ज़रूरत मुख्तलिफ है, और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना है, आपने लाहौर जाना है, पेशावर जाना है, जिनका अक्सर जाना होता है, उनकी ज़रूरत मुख्तलिफ है। और कुछ लोग जो हैं वो जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, गांव वाले इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सड़कें जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, कच्ची पक्की सड़कों पे चलना होता है, उनकी ज़रूरत मुख्तलिफ है। तो इन तमाम ज़रूरत के हिसाब से टायर भी मुख्तलिफ वैरायटी में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं, ताकि आपके अपने हिसाब से टायर जो है वो लगाएं, ताकि आपको ड्राइव भी अच्छी मिले, कंफर्ट भी अच्छी मिले, और आपको टायर की लाइफ भी अच्छी मिले। तो ये जो है खुरम भाई, इसमें से हमने कुछ ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई 185/70/14 में। और ये वाला टायर जो है एक बहुत वर्सटाइल है, क्योंकि ये आप अपनी कोरोला में भी लगा सकते हैं, विट्स में भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा जापानीज गाड़ियों में बहुत सारी ऑप्शन आती है। बेहतरीन हो गया। और व्यूअर्स को ये भी मैं बताता चलूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह इनसे बिल्टी भी मंगवा सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे चैनल की वजह से अगर जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये एक स्पेशल ऑफर भी देते हैं, वो तलाल साहब खुद बताएंगे। जी, उसके लिए जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उसके लिए यूट्यूब वाले कस्टमर्स के लिए स्पेशल ऑफर है। उसमें हम आपको टायर्स के साथ फ्री फिटिंग नोजल्स बैलेंसिंग प्लस कंप्यूटराइज बैलेंसिंग के साथ वेट, और एक और जो बहुत अच्छी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो नाइट्रोजन फिलिंग की है, जिसमें हम आपको चारों टायरों में नाइट्रोजन फिल करके देंगे। बहुत शुक्रिया। अपनी शॉप का नाम एड्रेस बता दें। खुरम भाई, मेरी शॉप का नाम न्यू ग्लोबल टायर, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, रावलपिंडी सदर में हमारी शॉप है, और आप ज़रूर आइए हमारे पास, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू।